सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत सारी जानकारी है। जानकारी में ये है कि जिस विभाग ने आपको प्रताड़ित करके रखा है उस विभाग की खुद की हालत क्या है। पिछले बार आपने देखा था बेड पे परफॉर्मेंस को कैसे उन्होंने प्रमुखता दी थी, बाद में उन्होंने शुद्धि पत्र लिखा था। साथ में सक्षमता को लेके विभाग ने क्या कहा है, कहाँ काउंसलिंग होगी, पहले जिला में होगी या पटना स्तरीय होगी, साथ में नियोजित शिक्षकों के लिए और क्या क्या समस्याएं आ रही है, एवं टीआरई को लेके रजनीश सर का फिर से एक सूत्र के हिसाब से नया डेटा है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जमुई शिक्षा विभाग को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, ये तो सबको पता है। उसके बाद उन्होंने जो 3 पत्र जारी किए हैं उस पत्र में भी वो उसी तरीके से गलती कर रहा है। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये तो एक लिपिक का कार्य है। देखिए, लिपिक का कार्य टाइप करना होता है, लेकिन कोई भी अधिकारी तो सबसे पहले उस पत्र को पढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है हेडिंग में कि एक पन्ने के पत्र में 14 गलती है और वहाँ पे विभाग आपकी गलती खोजने के लिए और आपकी सैलरी रोकने के लिए दिन रात मरे जा रहा है। अब आते हैं सक्षमता परीक्षा को लेके। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राज्यकर्मी बनने की प्रतीक्षा कर रहे नियोजित शिक्षकों के लिए एक और अवसर मिलेगा। तो लोकसभा चुनाव के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। टोटल 85,000 नियोजित शिक्षकों ने इस बार फॉर्म भरा है। अब टीआरई में आपको पता चला होगा कि टीआरई में जो घोटाला हुआ है कि आरक्षित श्रेणी के सीटों में बाहर के लोग आके नौकरी ले लिए हैं। बाहर के लोग को नौकरी लेना मैं गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन गलत आरक्षण का फ़ायदा उठा के नौकरी लेने को हम लोग गलत बोलते हैं। दूसरा, मान्य जो वैलिड एलिजिबिलिटी थी उसको दरकिनार करके डिप्लोमा में, बैचलर डिग्री में भी कंप्यूटर शिक्षक जैसे पदों पे नौकरी ले ली गई है। 2019 के बाद की एसटीईटी परीक्षा के रिजल्ट के हिसाब से भी और पीजी के हिसाब से भी नौकरी ले ली गई है। अब सवाल ये होता है कि किस्ती से निकालने वाला जो बीपीएससी का आदमी था उसने डीवी कैसे करवाया। पूरा का पूरा डीवी एक तरह से सिर्फ फॉर्मेलिटी साबित हो गया, क्योंकि रोज दिन जो है फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। अब इसका मतलब डीवी में गलती हुआ था। मैं आपके सामने एक लेटर भी दिखा रहा हूं। 15 यहाँ पे हैं, कटिहार में ऐसे 15 हैं शिक्षक मिले हैं जो फर्जी हुए। 13/4/2024 का ये लेटर है। इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग में अभी भी जो बीपीएससी पास शिक्षक है, टीआरई शिक्षक हैं, वो अभी भी फर्जी मिल रहे हैं। यही है जिला पदाधिकारी का। एसटीईटी का गलत प्रमाण पत्र डाल दिया गया। तो आप सोच लीजिए कि जो डीवी कर रहे थे वो क्या आंख से अंधे थे या जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया। अब क्योंकि अब नींद खुली है, और देखिए मैं हर बार ये बात बोलता हूं कि के पाठक सर इस चीज़ में तो मतलब लिबरल नहीं होंगे। तो पिछलका आदमी जो था वो लिबरल था, जिन्होंने बीपीएससी को ये भरमाया है, लेकिन इस मामले में वो खोज शुरू हो गई है। अब जो बाहरी शिक्षक है जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है अनधिकृत रूप से, देखिए मैं बोल रहा हूँ हमारे बाहरी शिक्षकों से कोई दिक्कत नहीं है, अनधिकृत रूप गलत करके कोई भी जाएगा। हम तो नियोजित शिक्षकों में भी जो गलत है उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि वो गलत है, तो गलत के लिए आवाज़ उठाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें बाहरी और अंदर के लोगों से दिक्कत है। तो उन सभी के शैक्षणिक फोल्डर को विभाग में उपलब्ध करवाने का निर्णय दिया गया है, मतलब निर्देश दिया गया है कि उनके विभाग जल्दी से उनका डॉक्यूमेंट्स करेंगे। सभी प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं कि वो मूल निवासी हैं कि नहीं, आरक्षण का लाभ कैसे ले लिया। अब ये बताते हैं सक्षमता को लेके। 8 जून के बाद अब जिला मुख्यालय में काउंसलिंग होगा। पहले पटना में काउंसलिंग होने वाला था, हम आपको बताए हुए थे कि बापू सभागार ने एक जो बापू सभागार एग्जामिनेशन हॉल बनाया जा रहा है वहां पे ये काउंसलिंग होने वाला था, लेकिन अभी जिला मुख्यालय में काउंसलिंग करवाने की तैयारी है। सभी डीईओ को तैयारी करने का निर्देश दिया गया है कि इस माह के अंत तक काउंसलिंग की तारीख की घोषणा होगी। आज 29 है, देखते हैं 2 दिन में क्या होता है। और इस माह के अंत तक सक्षमता 2 के परीक्षा डेट की भी घोषणा होगी। काउंसलिंग के बाद शिक्षा विभाग मुख्यालय से पोस्टिंग करेगा और वेरिफिकेशन के बाद जुलाई में सॉफ्टवेयर के जरिए पोस्टिंग होगी, और शिक्षकों की संख्या अधिक होने से वेरिफिकेशन में वक्त लग सकता है। अब आते हैं अधिकारियों पर। जैसे ही अधिकारी, देखिए शिक्षकों का अब इज्जत तो ये लोग खत्म कर चुके हैं। ये लोग शिक्षकों को कोई इडियट बोल देता है, कोई गधा बोल देता है,
लेकिन इसका बहिष्कार तो होगा। डीपीओ ने जैसे ही कहा शिक्षक तन गए, प्राथमिक शिक्षक संघ भी गर्म हुआ और उन्होंने गधा कहा था। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और माफ़ी मंगवाना आपका अधिकार है और मंगवाते रहिए। गधा लोग आपको गधा नहीं कह सकता, क्योंकि जिसने कहा है वो खुद गधा है, क्योंकि उसने पढ़ाई की है तभी वो आज इस पोस्ट पे आया है और उस पोस्ट पे आने के लिए उसको पढ़ाने वाले भी शिक्षक ही हैं। तो समझ लीजिए कि गधा कौन हुआ। लेकिन उसके बाद अभी तक विभाग तना हुआ है। अब ये नियोजित शिक्षकों के स्कूल को लेकर एक जानकारी। पहले स्कूल में जो आधारभूत संरचना होती थी, जैसे बेंच डेस्क, निर्माण, सिविल कार्य, इन सबको के लिए बहुत पैरवी करना पड़ता था। अब टेलीग्राम ऐप से इन सब की जानकारी दी जाएगी और टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाया जाएगा। देखिए, हर चीज़ में गलती होने के चांसेस है, लेकिन कोशिश ईमानदारी से होनी चाहिए और जब कोशिश होगी तो हम लोग समर्थन करेंगे, आप भी करेंगे। अब जो दक्षता परीक्षा दिए थे बहुत पहले, जो हुआ था 9, 10, 13, 16 और 23 में, उनके रिजल्ट कार्ड में अगर कोई गलती है तो उसको सुधार करने के लिए अपना साक्ष्य के साथ आवेदन पत्र परिषद कार्यालय को देना है। तो अगर इसमें किसी का है तो आप ठीक करवा लीजिए। अब आता है जो शिक्षक के ऊपर एलिगेशंस लगाते जा रहे थे, अब उन्होंने प्रश्न पत्र जो भेजा है उसमें 7 दिन की जगह पे 6 दिन का ही वीक बनाया है और मंगलवार को गायब कर दिया है। प्रश्न पत्र में बहुत सारी गड़बड़ी है। अंग्रेजी में था ई लिखा हुआ और हिंदी में उसको पी लिख दिया गया है। तो अब बताइए, दक्षता जांचने वालों के प्रश्न पत्र में ही दक्षता नहीं है, मतलब जो जांचने वाले, मतलब आपका नहीं, प्रश्न पत्र देने वालों की मैं बता रहा हूं। तो आप गलत प्रश्न पत्र शिक्षक को दीजिएगा और बाद में शिक्षक को ये कहिएगा कि आप गलती किए हैं। अब बीपीएससी टीआरई को लेके 3 को लेके 20 या 21 जून से परीक्षा लेने पर सहमति बनने की चांसेस है। 10 से 12 जून को बिल्कुल भी परीक्षा नहीं होगी। जून के पहले सप्ताह में परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा। हम रजनीश सर का ही बता रहे हैं, क्योंकि एकमात्र सूत्र है जो सही होता है। मतदान और मतगणना केंद्र की वजह से सेंटर लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है। 6 जून तक जिले से आयोग को भेजे जाएंगे फाइनल सेंटर लिस्ट मिलते ही सेंटर कोड जारी होगा। दूसरे सप्ताह में जून के एडमिट कार्ड जारी होगा। 25 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाने पर सहमति हुई है। एक और बात जो जरूरी है, पूर्व के किसी भी परीक्षा केंद्रों पर नहीं होगी परीक्षा। पिछला बार आपने देखा था, हम लोग अभी भी आवाज उठा रहे हैं कि टीआरई 3 पेपर लीक में जो 280 के आसपास बच्चे पकड़ाए थे, आज तक उनको डिबार नहीं किया गया। मतलब वो अगले एग्जाम में भी बैठेंगे, अधिकतर तो जेल से निकल चुके हैं। इस बार बदले जाएंगे जिलों में पूर्व के परीक्षा केंद्र। 15 जुलाई तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य है। 5 लाख से ज़्यादा का आवेदन है और 87,722 सीट है। अब आते हैं आपके सक्षमता को लेकर। शिक्षकों की पोस्टिंग की कवायद शिक्षा विभाग में शुरू हो गई है। बेहतर अंक लाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। लोकसभा के चुनाव के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग क्या किया है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के रिक्त पदों की अलग अलग गणना करके विभाग को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय को पूर्व में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था और जिला शिक्षा कार्यालय में स्थापना संभाग के डीपीओ योगेश कुमार ने बताया कि स्कूलों का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। इसके पहले रिक्त पदों और शिक्षकों की सूची को क्रमवार सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। लोकसभा चुनाव आपको पता है 4 जून को उसकी प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद सक्षमता परीक्षा में जितने भी हैं शिक्षक, उनके साथ मार्क्स के हिसाब से उनको पहले काउंसलिंग होगी और ये होंगे। आपको पता है कि नियोजित शिक्षकों को 5 मौके मिलेंगे, जो बार बार आपको हम लोग बताते रह रहे हैं। अब टीआरई में जो घोटाला करके एक शिक्षक आए थे, उनका नाम ऊपर लिखा हुआ है। उन्हें स्पष्टीकरण दिया गया है कि आपकी नियुक्ति इंटरमीडिएट के बाद सिर्फ डिप्लोमा कोर्स पर की गई है और आपके पास तो स्नातक भी और स्नातकोत्तर का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, फिर आप बीपीएससी में कैसे शिक्षक बन गए। अब देखिए जमुई का ही एक और कारनामा। विद्यालय का नाम ऋतिक रोशन। अब बताइए, ऊपर आप देख लीजिए हेडिंग, विद्यालय का नाम ऋतिक रोशन और यहाँ शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक का नाम उच्च मध्य विद्यालय डैश, उच्च मध्य विद्यालय डैश, उच्च मध्य विद्यालय डैश। तो ये या तो ये नींद में रहता है, या जो डीपीओ ने यहाँ शिक्षकों को कहा था
दूसरे जिले में वो यहाँ पे है। इनको समझ में नहीं आ रहा, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्स बनाने में उसमें भी सब फॉर्मेट्स बना हुआ रहता है, कॉपी पेस्ट करने में ये हालत है, और उस पर साइन भी हो जा रहा है, मतलब बिना देखे साइन किया जा रहा है। हाँ चलिए बना दिए खट्टे से। भाई पढ़ लीजिए, आप शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और आप दिन भर बैठ के शिक्षक का वेतन काटने के चक्कर में पड़े रहते हैं और आप लोग का ये काम है। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, सदैव मैं आपको सही जानकारी लाने की और देने की कोशिश करता रहूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।